जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और उसे छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी सूर्य जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले हम इस समय आते हैं। आप हमें इस सुंदर समय दिया, धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातें करें और हमारा हृदय में बातें करें, हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीषित करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप सबके लिए मैं एक वचन पढ़ रही हूँ जो कि आपके लिए भजन संहिता उसका 133 का 1 भजन 133 का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ प्रभु बोल रहा है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, ये क्या ही भली और मनोहर बात है। आज कलीसिया में भाई लोगों के अंदर जो आत्मिक एकता है उसको शैतान आज तोड़ने का कोशिश कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, भाई भाई में आज एकता नहीं है और प्रभु का वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले रहे। यदि आज हम आत्मिक जीवन में यूनिटी में रहें, भाई भाई एक होके रहें, मिलजुल के रहें, तो हम शत्रु को हम इजीली हरा सकते हैं। लेकिन आज ऐसे होता है, जो गलती कोई करता है तो उसको सब कोई सपोर्ट करते हैं, जो सच्चाई में जो जाता है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं आपके लिए और एक वचन मैं आपके लिए निकाल रही हूँ जो कि इब्रानी उसका 11 का 25 वचन को मैं मेरी बात को पुष्टि करने के लिए आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। इब्रानी 11 अध्याय का उसका 25 वचन देखिए क्या लिखा है उसमें। इब्रानी 11 का 25 में लिखा है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है मूसा के बारे में। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखिए यहाँ मूसा के बारे में लिखा हुआ है। मूसा फिरौन का पैलेस में था, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से अपने आप को इनकार किया। और वचन में क्या लिखा है कि उसमें उसे पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगता है, जबकि संसार के लोगों के साथ पाप में थोड़े दिन के सुख। मूसा चाहता तो आने वाला फिरौन वो बन सकता था। मूसा चाहता तो फिरौन का सारा संपत्ति का मालिक बन सकता था, अपना लाइफ को बहुत ही इजीली वो एंजॉय कर सकता था। उसे क्या ज़रूरी था। यहाँ वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के साथ, मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए अपना सुख को वो त्याग दिया, छोड़ दिया, और उसको उसने अधिक उत्तम समझा, सोचा कि मैं प्रभु के लोगों के साथ मैं दुख उठाऊं, प्रभु के लोगों के साथ मैं कष्ट उठाऊं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मूसा अपना लाइफ को इतना डेडिकेट कर दिया, फिर उनका आने वाला फिरौन का जो उत्तराधिकारी बनना था, नेक्स्ट फिरौन वो बन सकता था, फिरौन का सारा संपत्ति का वो मालिक बन सकता था, बहुत कुछ वो हो सकता था। लेकिन मूसा ने वो सब किया नहीं, और पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से वो अच्छा नहीं सोचा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको क्या इनाम मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, हम जब देखते हैं मूसा इसराइलियों के लिए अपना होल लाइफ कुर्बान कर देता है, और इसराइलियों के लिए जब जंगल के अनुभव में उनको एक पिता के समान अगुवाई करके लेता है, क्या इसराइलियों ने उसको क्या रिवार्ड देते। बार बार इसराइलियों ने परमेश्वर को रिस्क भी दिलाते हैं, मूसा को दुखित भी करते हैं। मूसा को हमेशा नॉन कोऑपरेशन उन्होंने करते हैं। और स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिए, मूसा जब वो पहाड़ के ऊपर जब चला गया, सीनै पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के 10 आज्ञा लाने के लिए, प्रभु का वचन लाने के लिए, और इमीडिएटली उन्होंने परमेश्वर को इसराइलियों ने त्याग दिया और एक बछड़ा बना दिया, और कहते हैं इस्राएल देख ये तेरा परमेश्वर यहोवा है। मतलब मेरा कहने का बात यह है
कि मूसा तो उनके लिए अपना लाइफ को वो सेक्रीफाइस किया, प्रभु के लिए अपना लाइफ को दे दिया, प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना चाहा, लेकिन हर बार लोगों ने मूसा पर पत्थरवाह करने का कोशिश करते थे और कई एक बार उसको मारने के लिए भी कोशिश करते थे, उसे बलवा करते थे, उसे कष्ट देते थे। और परमेश्वर भी चाहता था कि प्रभु कहते थे कि मैं उनको क्षण भर में मैं नाश कर दूं, लेकिन मूसा आगे आके उनके लिए इंटरसेशन प्रेयर करता है, प्रभु अब की बार तू उनको छोड़ दे, प्रभु अगर तू उनको जंगल में मार डालेगा लोग तेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन कहता है लोग अंधकार को ज्योति से ज़्यादा पसंद करते। ये संसार जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को दुष्टात्मा की सहायता से, बालजबूब की सहायता से भूत सीधी करने मतलब दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को चंगा करता है। बोलते हैं जब घर का मालिक को यदि उन्होंने ऐसा कहा तो हम राज के संतान हैं तो हमें क्या नहीं कहेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में एक नियम है जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु के राज के लिए चलता है, चाहे प्रभु के लिए सच्चाई में जो चलता है उसको कोई पसंद नहीं करते। प्रभु खुद कहते हैं मेरे नाम के कारण सब कोई तुमको तुच्छ जानेंगे, कोई तुमको प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अंधकार से मैंने बुला के मैं लाया हूँ, मैं ज्योति में तुम्हें लाया हूँ। तो अंधकार ज्योति के साथ कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने ये सारा चीज़ कर दिया। आज कलीसिया में भी ये सारी चीज़ें हो रही है और जो बड़ी दुख की बात है, आज कलीसिया भाग भाग हो जा रहा है, बहुत ही शत्रु काम कर रहा है। और जो प्रभु में जो भाई चलता है और जो सच्चाई बोलता है उसको सपोर्ट कोई नहीं करते हैं। सब अपना चर्च में, अपना कलीसिया में मेंबरशिप बढ़ाने का चक्कर में रहते हैं। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, प्रभु का वचन कहता है मेरे चरवाहा है, मेरे भेड़ों की अच्छा से उन्होंने सुध ही नहीं लिया। तुमने घायलों को तुमने चंगा नहीं किया, उनको मलम पट्टी नहीं किया। एक पास्टर का जो काम है, एक चरवाहा का काम है भेड़ बकरियों को देखभाल करना, उनका घावों को उन घावों के ऊपर मलम पट्टी लगाना, उनके घावों को मतलब उनको इलाज कराना, उनको डांटना, उनको एग्जोटेशन करना और उनको सही रास्ता में लेना। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे झूठी भविष्यवक्ता, झूठे नबी ऐसे पाए जाते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें कह कर के प्रभु की भेड़ों को गुमराह करते हैं और लोगों को यही अच्छा लगता है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3 वचन में जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लोगों ने अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए ऐसे ही उपदेशकों को बटोर लेंगे। देखिए ये एक प्रोफेसी है और पौलुस जो कहते हैं अंत के समय में क्या होगा, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 3 वचन में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए प्यारे भाई और बहनों, खरा उपदेश लोग नहीं सहने सकेंगे। जो सच्चाई में जो चलता है, जो खरा उपदेश देता है, जो सही बात प्रभु के लिए बोलता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहने का मतलब यही है। मूसा को कितना जन सपोर्ट किया, इवन मूसा का अपना भाई हारून, जब मूसा ने 10 कमांडमेंट्स लेके आता है, उसका अपना भाई ही पहला ऑब्स्टेकल होके खड़ा हो गया प्रभु के वचन के, जो प्रभु का जो लिखित वचन प्रभु जो दे रहे हैं, हारून ने बछड़ा बना दिया इससे पहले और लोगों को निरंकुश कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, यही आज का सिचुएशन है, बहुत ही भयंकर सिचुएशन। और जो प्रभु के लिए जो सच्चा नबी है, सही बात, खरा उपदेश जो कहता है, उसे कोई सहते नहीं। आज लोग प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख उठाना भी नहीं चाहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, क्या तो अपना पहला प्रेम छोड़ चुका है? लोगों को और प्रभु के लिए दिलचस्पी नहीं है, प्रभु के लिए दुख उठाना कोई नहीं चाहते हैं। मूसा के समय में जो जो होता था, आज की सिचुएशन में भी वही हो रहा है प्यारे भाई और बहनों। कलीसिया में भी वही हो रहा है।
जो सच्चाई में जो चलता है, सच्चाई में जो भाई चलता है, उसको साथ कोई नहीं देते हैं। उल्टे जो वचन में लिखा है, खरा उपदेश को नहीं सहेंगे, लेकिन जो कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए ऐसे झूठे उपदेशकों को वो लोग बटोर लेंगे, प्रभु का वचन कहता है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले रहे तो क्या ही भली और मनोहर बात है। वो दाऊद ने उसको एक्सप्लेनेशन देके बोल रहे हैं, वो उस तेल के समान है जो हारून की दाढ़ी से होकर वस्त्र पर गिर गया। तो यदि काश भाई लोग सबको प्रभु का आत्मा मिला है, हम सब यदि एक दूसरे को हम सपोर्ट करते, आज हम प्रभु के लिए बहुत बड़ा सेना बन जाते। और ये क्या ही भली और मनोहर बात है, कलीसिया में सब कोई एक मन, एक प्राण, एक आत्मा में रहने से। लेकिन आज के दिन शत्रु जो काम कर रहा है, फूट डाल के जो सच्चाई में जो चलता है, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वचन पढ़ रही हूँ। 1 जॉन उसका चैप्टर 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 अक्सर हम इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसमें एक भेद की बातें हैं। देखिए 1:7, पर जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी यदि ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हमारा प्रभु ज्योति में है, अगर हम भी यदि ज्योति में चलते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ हम सहभागिता हो सकता है। प्रभु हमारा ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हमारा गॉड इज आवर गॉड इज होली, और हमारा परमेश्वर ज्योतिर्मय परमेश्वर है। हमारे प्रभु के पास कोई अंधकार का काम नहीं और कोई पाप बुराई नहीं। अगर दो भाई हैं, एक भाई यदि अंधकार में चलता है और एक भाई यदि ज्योति में चलता है, तो उनमें कैसे सहभागिता हो सकता है। प्रभु बोलता है, वचन बोलता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं तो एक दूसरे के साथ हम यदि ज्योति में चलें, एक दूसरे के सहभागिता होने के लिए ये चाहिए कि जो ज्योति है, प्रभु का वचन हमारे लिए संविधान है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन के ऊपर कोई नहीं है। सो प्रभु का वचन को सबको मानना ज़रूरी है। वचन का ऊपर कोई नहीं, कि वचन से ऊपर कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। प्रभु का वचन ही सब में सब कुछ है, एंड वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। प्रभु का आदेश को हमको मानना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ हम कोई क्यों ना हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा, हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए हम मजबूर है। हम मानना ही, हम बाउंड है, प्रभु के वचन मानना है। सो प्रभु का वचन जैसा कहता है कि हम एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप कैसे करेंगे, यदि हम ज्योति में चलेंगे। यदि हम ज्योति में नहीं चलते हैं तो आज आप बोल सकते हैं क्यों इतना फूट हो रहा है कलीसिया में, क्यों ऐसा डिवीज़न, क्यों इतना पार्टीशन। इसका साफ कारण ये है प्यारे भाई और बहनों, हम सब जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आता है। जो यदि एक भाई प्रभु में ठीक चलता है, ज्योति में चलता है, और एक जन का चाल चलन अंधकार में है, तो प्रभु का वचन के अनुसार वो उसके साथ कैसे सहभागिता रख सकता है। मूसा का लाइफ में देखिए, मूसा को इसराइलियों ने बार बार बलवा किया और नतीजा किया है। आज कलीसिया में 90% लोग ऐसे ही हालत में पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रभु वचन सुनाते हैं, प्रभु के दास वचन सुनाते हैं, प्रभु के लोग आके वचन सुनाते हैं। कलीसिया में सबको ही सुनते हैं, प्रभु सबको सेम अपॉर्चुनिटी देता है। तो जो उसको प्रभु के वचन को अपना जीवन में जब लागू करना चाहता है, चाहे प्रभु के पीछे जो चलना चाहता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बीच में था, बायां तरफ का डाकू, दायां तरफ का डाकू, दोनों का बीच में यीशु मसीह से दोनों में सेम डिस्टेंस था। दोनों सेम डिस्टेंस में है, दोनों सेम सिचुएशन में है, दोनों सेम कष्ट भी उठा रहे, दोनों सेम टाइम में प्रभु यीशु मसीह का वचन भी सुन रहे, दोनों सेम टाइम में प्रभु यीशु मसीह का दुख और दर्द को महसूस भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दाहिना तरफ का डाकू क्यों प्रभु को ग्रहण किया और बाएं तरफ का डाकू प्रभु को क्यों ग्रहण नहीं किया। ये सोचने वाली बात है, और ये सोचने के लिए ये सवाल मैं आप सबके ऊपर में छोड़ रही हूँ। आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। सो आज के दिन भी कलीसिया में भी सेम बात हो रहा है। प्रभु अपना वचन हमारे लिए सारा प्रबंध कर दिया है, और अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे, अगर आप ज्योति में चलना चाहेंगे, अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे,
तो निसंदेह आपका जीवन आप अपने भाई के साथ संगति रख सकते, मेल मिलाप में रह सकता है और आप अपना आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। सो प्रभु किसको पक्षपात नहीं करता है, सबको समान रीति से प्रभु सब कुछ देता है। जैसा कि क्लासरूम में एक टीचर बच्चों को जैसा पढ़ाता है, सो किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, लेकिन कौन बच्चा कोई बच्चा उनमें से कौन क्यों फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, तो कोई फेल भी क्यों हो जाता है। जो फेल होता है वो उसका खुद का लापरवाही है। सो प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में भी सेम बात है। सो आज के दिन कलीसिया में हम देखते हैं, मैं सोचती हूँ काश भाई लोग आपस में मिले रहते तो क्या ही भली और मनोहर बात होता। लेकिन आज के दिन शैतान सबका अंदर घुस के नाना प्रकार का पाप लाके, अंधकार के कामों को लाके एक दूसरे के साथ फेलोशिप नहीं हो पाता है। जहाँ अंधकार का काम होता है, ज्योति के साथ वहाँ फेलोशिप नहीं होता। मूसा के जीवन में आप देखिए, इसराइलियों ने मूसा पर कितना बलवा किए। सो आइए इस बात को समझने में प्रभु हमें सहायता करे और हम अपने जीवन को जांचें कि क्या मैं आज ज्योति में चल रहा हूँ या मेरा जीवन अंधकार में चल रहा है। अंधकार के गुप्त कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, प्रभु का वचन कह रहा है। क्या आप धीरे धीरे अपना लाइफ में कंप्रोमाइज़ करते, बोलते क्या चलता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आप जानिए सब चीज़ें परमेश्वर, जो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, सर्वदर्शी, सर्वज्ञाता, सार्वभौम परमेश्वर, सब आपका अंदर की बातों को जानता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारी महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हमसे बातें किया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ, और ये अंत के समय में आज कलीसिया की जो स्थिति है, भाई बहनों की जो स्थिति है, उस सब के बारे में अब हमसे बातें करिए और इस छोटी वचन पे आपकी आशीष हो। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।